लेकिन एक सवाल बार बार उठता, और ये प्रशांत पटेल जी से मैं ये सवाल करना चाहूंगा कि अगर हम इसको पॉलिटिकली देखें तो क्या एनकाउंटर मॉडल का इस्तेमाल 2027 के चुनाव में मजबूत कानून व्यवस्था का नैरेटिव सेट करने के लिए किया जा रहा है? क्या आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, कि भाई कानून व्यवस्था हमारा मजबूत है, इस नाम पे हमें 2 बार चुना गया है, तीसरी बार भी इसीलिए आप हमें चुनिए? क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है प्रदेश में, बेहतर माहौल है, वातावरण है। पहले 5, खास करके समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे, 2012 से 17 के बीच में 900 दंगे हुए। कोई भी शहर ऐसा नहीं था जहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं थी। तो क्या ये नैरेटिव सेट करने के लिए बार बार आप कह रहे हैं कि ठोक दो वाली नीति चलेगी? प्रशांत पटेल जी। जी, पंकज जी नमस्कार। देखिए, जहाँ तक इनकाउंटर का प्रश्न है, तो इनकाउंटर जो है केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होते, पूरे देश में होते हैं। और ऐसा नहीं कि 2017 से इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में चालू हैं, पहले भी होते रहे हैं। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। 2003 से लेकर के 7 तक मुलायम सिंह जी की जो सरकार थी, उसमें 499 499 अपराधी इनकाउंटर में मारे गए थे। मायावती जी की सरकार थी 7 से 12, उसमें 261 261 अपराधी मारे गए थे। अखिलेश यादव जी की सरकार थी 12 से 17, 40 अपराधी मारे गए थे। और 17 से 22 तक जो हमारी फर्स्ट टर्म की सरकार थी, उसमें 210 अपराधी मारे गए थे। तो ये इनकाउंटर में अपराधियों के मारे जाने, घायल होने, इस तरह की प्रक्रिया है। पुलिस परिस्थिति के अनुसार जहाँ पर ऐसी चीज़ें आती हैं, वहाँ पर वो निर्णय लेती है। और हाँ, निश्चित तौर पे इसमें जैन साहब ने तकनीकी पहलुओं की भी बात कही, उन्होंने बातें सही कही हैं कि पुलिस के सामने जैसे उसमें प्रश्न आता है, वो निर्णय लेती है। हाई कोर्ट में जो मामला गया था राजकुमार का, उसमें अब उस पर्टिकुलर केस में कोर्ट के सामने कुछ विषय आया होगा। कई बार पुलिस से गलतियाँ भी होती, भी स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हो सकता है कि कुछ में कुछ गलत भी हुए होंगे। और आदरणीय पटजोशी सर ने भी बोला है कि कई बार अगर गलत एनकाउंटर हुए पुलिस में, पुलिसकर्मियों को सज़ा भी हुई है, जाँचें भी होती हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि इनकाउंटर होने बंद हो जाएँगे। जब अपराधी देखिए गोली चलाएगा, तो पुलिस तो हाथ पे हाथ धर के बैठेगी नहीं, पुलिस के पास भी हथियार होते हैं। और नहीं, सीधा सा रूल इनका होता है, अगर आप इन पुलिस की पटेल साहब, गिरेबान में हाथ डालेंगे तो पुलिस कार्रवाई करेगी। इनकाउंटर होना बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन बार बार इस इनकाउंटर को लेकर के एक सवाल उठता है कि क्या हाफ इनकाउंटर पुलिस की आत्मरक्षा का तरीका है, या यह सजा देने का अघोषित शॉर्टकट बन गया? ये सवाल बार बार उठते हैं कि देखिए ये पंकज जी, मैंने तुरंत हाँ जी, ऑन द बिल्कुल जवाब देता स्पॉट हूँ। जजमेंट दे दो, लोकप्रिय बन जाओ, पुलिस ही जज बन जाओ, इस तरह की भी बात उठती है, और लगातार कई क्वार्टर से उठती है। ये पंकज जी, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक राजस्थान का केस पढ़ा था। एक व्यक्ति है, उसने नाबालिग लड़की से तीसरी बार रेप करने में तीसरी बार जेल गया। पहली बार उसने 4-5 साल पहले रेप किया, जेल गया, 1 डेढ़ साल में छूट गया बेल पे। फिर दूसरी बार उसने दूसरी नाबालिग लड़की से रेप किया, 8-10 साल की लड़की से, फिर गया, 1 साल बाद फिर उसको बेल मिल गई। फिर तीसरी बार फिर निकल के आया, फिर उसने रेप किया, फिर तीसरी बार जेल गया, अलग-अलग लड़कियों के साथ। अब इसमें बताइए किसका दोष है? जो नहीं जज तो उनको आप देखने के आप बावजूद कि मुझे नाबालिग लगता से है रेप कर रहा है, उसके बावजूद सुकुमार वो साहब उसको बेल दे रहा है, बताएंगे। उसका दोष है, जो जो पुलिस अभी का दोष है। अभी डीजीपी साहब कह रहे थे कि जुडिशियल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। ये जो सारी बातें हो रही हैं, लोगों को लगता है कि डिलेड जस्टिस डिनाइड जस्टिस। पुलिस को भी लगता है हम बार बार पकड़ करके अंदर करते हैं, किसी ना किसी बहाने से वो बाहर निकल जाता है और फिर वही क्राइम कमिट कर रहा है। ना उसको पुलिस का डर है, ना कानून का डर है। मैं और सर। एक मिनट बोलना चाहूंगा, जी अगर इजाजत हो तो। जी जी मैं सर, बोले ये आप कहता हूँ प्लीज। कि एनकाउंटर गैर कानूनी नहीं होता। हर एनकाउंटर गैर कानूनी नहीं होता है। जब पुलिस पर सीधा जानलेवा हमला हो, जब अपराधी हथियारबंद हो, जैसे टेररिस्ट आ जाते हैं, जब जनता या पुलिस की जान तत्काल खतरे में हो, तो आत्मरक्षा से गोली चलाना ही जायज है, बल्कि जरूरी है। मतलब ये खाली जायज नहीं है। और इसका ये इजाजत कानून भी यही कहता है। आईपीसी और सीआरपीसी भी हमेशा कहता है पुलिस को ये अधिकार देता है। अदरवाइज क्यों हम उनको तो फिर बंदूक देते ही नहीं कभी। अगर इनको गोली चलाने से रोक ही रखता और सारा इलीगल होता, तो पुलिस के पास बंदूक होता ही क्यों पहले। इसीलिए दिया जाता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि और ये जो एनकाउंटर जो लोग आते हैं, जानलेवा हमला करने के लिए जो लोग आते हैं, अपराधी जो होते हैं,
वो किसी उनको डर ही चाहिए। वो प्यार करने तो आते नहीं है ना, कोई नेगोशिएट करने तो नहीं आते हैं ना। तो उनको भी उसी तरह से उसको खाली कुर्सी पर बैठ के तो हम बहुत अच्छी तरह से कहें गोली चला मत चलाओ, ये सब बोलना तो बहुत आसान बात है। लेकिन ये भी आप देखिए कि उनको किस लिए हमने पुलिस फोर्स में रखा हुआ है। इसीलिए कि ये जो हमलावर और जो आते हैं आतंकवादी और जो हमारे सोसाइटी को जो नष्ट करने वाले हैं, उनके साथ उनको उनको उनके साथ उसी तरह से उनको रोक सके। अदरवाइज वो अगर मैदान में अगर खड़ा होके पुलिस कर्मी सोचता रहे कि मैं उसके साथ क्या करूं, इसको सलाह दूं, उसको ये करूं, तब तो सोसाइटी फिर सिक्योर नहीं है ना। तो इसीलिए मान लो गिरफ्तारी के दौरान कोई फायरिंग कर देता है एक मुजरिम, तो फिर उसको क्या करेगा पुलिस वाला। तो इसीलिए ऐसा कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पुलिस वाला कभी भी गोली ना चलाए या गोली चलाए, मतलब ये सब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस के ऊपर। और ये भी कहना गलत है कि वो मेडल के लिए चला रहा है या किसके लिए चला रहा है, वो तो जांच बताएगा। पर एक पर्टिकुलर टाइम में उसको ही एक्शन लेना है, वही डिसाइड करेगा कि क्या करेगा या नहीं करेगा। तो वो निर्णय सही था या नहीं था तो हम बाद में सोच के तो उसको पोस्ट स्किप है वो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक जो एनकाउंटर है वो गलत नहीं है। और ये सिचुएशन को देखने के लिए, और कई बार देखा गया है कि सिचुएशन बहुत सुधरा भी हुआ है इससे। लेकिन मैं वही सवाल करने जा रहा हूँ, हर इनकाउंटर गलत नहीं है, ये भी सच है, पर यह भी सच है कि हर इनकाउंटर सही भी नहीं है, ये भी एक सच है। इसको भी हमें समझना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को लगता है कि हम बड़ा रिलीव्ड हैं, रिलैक्स्ड हैं, तभी तो उस सरकार का रिपुटेशन होता है ना। जनता को लगता है कि ठीक है भाई अपराधियों पे नियंत्रण है। कोर्ट अपनी बात कह रही है, फेयर है कि भाई आप जज मत बनिए, एग्जीक्यूशनर मत बनिए, लेकिन लोगों के मन में सुरक्षा की भावना ज्यादा है, इसीलिए तो सरकार का रिपुटेशन हो रहा है। और सरकार फिर से कह रही है कि भाई पुलिस को हमने शस्त्र दिया ही है इसलिए कि अपराधी अगर गोली चलाएं तो उनको जवाब दो। पर इसमें आत्मरक्षा की भी बात है, लेकिन साफ साफ एक मैसेज भी है डॉक्टर निखिल खत्री की ठोक दो वाली नीति चलेगी। अब आप पर यह सवाल उठता है आपकी पार्टी को लेकर के कि अगर इनकाउंटर नीति गलत है तो प्रदेश में संगठित अपराध और माफिया राज में जो कमी आई है उसका श्रेय आप किसे देंगे, डॉक्टर निखिल खत्री? सबसे पहले पंकज जी मैं आपकी खाली 1 मिनट लूंगा और मैं टीवी 9 के माध्यम से एक बात बता दूं। अभी मुजफ्फरनगर में हमें क्या पता लगा था कि कैसे पुलिस के रेट खोले गए थे कि 20,000 रुपए पर पैर पर गोली मारने पर 20,000 रुपए मिलेंगे और पैर से ऊपर गोली मारेंगे तो 35,000 रुपए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं पंकज जी, कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को इन चीजों के बारे में संज्ञान मिला और कैसे इनमें एक होड़ लगी जा रही है कि भाई जो सबसे ज्यादा गोलियां मारेगा वो अवार्ड पाएगा और क्या कहते हैं उसको प्रमोशन होगा। तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय ने इन चीजों पर संज्ञान लिया है। और मैं दूसरी बात आपको बता दूं, हालांकि आपने बोला कि हाँ भाई भाजपा सरकार फिर से बन गई थी, तो मैं समझता हूँ कि जनता ने इन चीजों को जाना, जनता ने इन चीजों को देखा कि क्या कहते हैं कि भाजपा बिल्कुल भी लोग कायम करने में प्रदेश में नहीं है। आज सबसे ज्यादा किडनैपिंग उत्तर प्रदेश में हो रही है, सबसे ज्यादा जहां पर साइबर हब सिटी है, लखनऊ में, गाजियाबाद में, नोएडा में सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ किडनैपिंग फॉर रैंसम यहाँ पर कोले हो रही है। हत्याएं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही है। और 24 में जनता ने इनको जवाब दिया और ये जवाब कैसा जवाब था? जवाब साफ तौर पर ये जवाब था कि तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्राइम पर नहीं अपनी पाबंदी लगा पा रही है। इस मारे मैं समझता हूँ कि 24 में जनता ने इनको ये जनादेश दिया था। और दूसरी बात, अगर हम आज के मुद्दे पर आ जाए तो आज का मुद्दा साफ तौर पर ये कहता है कि कैसे योगी जी, मैं समझता हूँ कि योगी जी कुछ बातें अंग्रेजी में कुछ कम समझ पाते हैं। हालांकि माननीय न्यायालय का आदेश अंग्रेजी में आया हुआ, इस मारे वो समझ नहीं पाया और इस मारे नहीं, बिल्कुल साफ अरे तौर भाई पर मुख्यमंत्री के पास न्यायालय हर जी भाषा में समझाने वाले लोग रहते हैं। खत्री साहब ये बात जो आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी वाली भाषा और सीएम के पास हर भाषा को समझाने वाले लोग रहते हैं, आप इस तरह की बात मत करिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं, माननीय न्यायालय ने जो कुछ भी कहा है तो एक एसओपीस तो बना दिया है ना। अब बहुत सारे नियमों का पालन करना होगा। अब एनकाउंटर करना इतना आसान तो होगा नहीं। फिर भी अगर सरकार कह रही है कि हाँ जो गलत करेगा आत्मरक्षा के लिए इनकाउंटर करेगा, तो एक मैसेज
सरकार के द्वारा बहुत साफ है। और मैं यही डीजीपी साहब से पूछना चाहूंगा कि ये पुलिस की कार्य प्रणाली में खास तौर पर जो हाई कोर्ट की नाराजगी के बाद ये हो रहा था कि अब पुलिस की कार्य प्रणाली में बदलाव आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो आज स्टेटमेंट दिया है उसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि पुलिस आक्रामक रहेगी, एग्रेसिव रहेगी, खास तौर पर अपराधियों के खिलाफ? क्योंकि प्रदेश का मुखिया कह रहा है कि हाँ भाई, हम क्राइम को कर्व करने के लिए जो हमारे पास मेजर्स हैं उसको हम एकदम अच्छे तरीके से अपनाएंगे। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि पुलिस को आक्रामक रहना चाहिए अपराधियों के विरुद्ध, संगठित अपराधियों के विरुद्ध, जो दुर्दांत अपराधी हैं उनके विरुद्ध। एक किसी वक्ता ने बात कही कि कोई निर्दोष व्यक्ति, अगर ऐसा होता है उसमें जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर उसको जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी बात होती है कि साहब ये जो गौ तस्कर हैं, गाड़ियां लेके निकलते हैं, बांग्लादेश तक जाती हैं गाड़ियां। आप एक बार कभी उनको चलते देख लें सड़कों के ऊपर, जीटी रोड पर, ना वो पुलिस पिकेट की चिंता करते हैं, उड़ाते चलते हैं बिल्कुल एकदम बैरियर वगैरह। 120 की स्पीड पे, 130 की स्पीड पे गाड़ियां निकलती हैं। तो ऐसे में मोर्चा लेना एक बड़ा मुश्किल कार्य होता है, और अगर पुलिस फायर करती है तो पुलिस जस्टिफाइड है, वो तो मार देंगे अन्यथा। पशु तस्कर वगैरह जो हैं, जो गांव से बड़ी संख्या में पशुओं को उठाते हैं, अगर एक दो पुलिस वाले हों और निहत्ते हों तो हत्या कर दें। तो इसलिए जो मैंने कहा, मेरा ये मानना है कि जो आप कह रहे हैं, पुलिस आक्रामक रहेगी, पुलिस कार्रवाई सख्त करेगी, चाहे वो कम्युनल एजिटेटर्स हों, चाहे वो गुंडे हों, चाहे वो माफिया हों, गैंगस्टर्स हों, कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और रहनी भी चाहिए। हाँ, इस बात का पूरा प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए कि किसी भी निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, ऐसा कोई एनकाउंटर ना हो जिसपे कि कोई प्रश्न चिन्ह लगे। ये भी सुनिश्चित करना डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ का काम है, और इस बात की सख्त हिदायत उनको देनी चाहिए। हम लोग भी जिले में देते थे कि अपराधियों से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अब कोई बचाव करने की जरूरत नहीं है, आप सख्ती से पेश आए उनके साथ में, पर एट द सेम टाइम किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एनएचआरसी की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पहले से चली आ रही हैं। हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो एक केस को लेके दिया है, और आगे के लिए डायरेक्शंस दिए हैं। इस तरह के डायरेक्शंस आते रहे हैं पहले भी, पुलिस पालन भी करती है, क्योंकि इस डायरेक्शन के समय तो डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम स्वयं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपलब्ध थे, उस समय प्रेजेंट थे जब वो जजमेंट दिया जा रहा था। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाना चाहिए, सभी पुलिस कर्मियों तक इस आदेश को पहुंचाया जाना चाहिए, पर एक उसी के साथ साथ कानून व्यवस्था सख्ती से बनाए रखना चाहिए। जरा सी भी ढील जो है उसमें, वो उसके परिणाम भी बड़े घातक होंगे प्रदेश के लिए। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब